तो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज आपसे कहता हूं कि फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो चलते हैं। जैसा कि हम लोग दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज दंपति की गाथा है 194, 194 और बुद्ध बग की 16वीं गाथा है। दंपति की गाथा 194 और बुद्ध बग की 16वीं आती है। गाथा का अर्थ क्या क्या है और क्या क्या हमें संदेश दे जाती है। बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ, बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ और सधम्म का सुनना दुर्लभ है। संग में संगठित होकर ब्रह्मचारी होना दुर्लभ है। बुद्ध का जन्म सुखदायक है, सधर्म का सुनना सुखदायी होता है। संग में संगठित रहकर तप करना सबसे ज्यादा सुखदायी होता है, सबसे ज्यादा सुखदायी होता है, सबसे ज्यादा सुखदायी होता है। तो ये तो मैंने आपको संक्षेप रूप में समझा दिया इस गाथा का अर्थ। तो चलते हैं 194 गाथा की तरफ। जो 194 गाथा है वो तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस जगह पर, किस उद्देश्य पर और किस कारण इस गाथा को उपदेशित किया है। तो चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस घटना की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावत्यंग विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है और उस समय की कहानी है कि जेतवनाराम में तथागत सम्यक संबुद्ध के शिष्य भिक्षुगण एकांत में बैठे हुए छाया में, और कुछ चर्चा चल रही थी। चर्चा ये चल रही थी कि आपस में मंत्रणा करते वो घोषित करा कि सुख क्या है, क्या अधिक धन होना सुख है या धनहीन होना सुख है, या भीख मांग करके खाना सुख है। ये चर्चाएं चल रही थी। इतने में तथागत सम्यक संबुद्ध चित्त की बात को परखते हुए और उसी समय उधर से टहलते हुए निकले। और जब वहां पहुंचे हैं, चर्चा चल रही थी, तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने भिक्षुओं से पूछा कि भाई क्या चर्चा चल रही है आप लोगों के बीच। तो सभी भिक्षुओं ने बताया सम्यक संबुद्ध की भगवान ये बात चर्चा चल रही है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा, संसार में धनवान होना, धनपति भी सुखी नहीं है और निर्धन भी सुखी नहीं है। धनवान भी सुखी नहीं है और धनहीन भी सुखी नहीं है। जो भीख मांग कर खाता है वो भी सुखी नहीं है। जो काम वासना में लगा हुआ, जो तृष्णा में फंसा हुआ, जो मोह में फंसा हुआ, लोभ में फंसा हुआ, लालच फंसा हुआ, राग में फंसा हुआ, द्वेष में फंसा हुआ, उसको सुख कभी है ही नहीं। सच्चा सुख कब मिलता है, सच्चे सुख की प्राप्ति कब होती है। इस संसार में बुद्ध जो है वो सत्य होता है और बुद्ध का होना दुर्लभ है। अगर बुद्ध हो गए तो वो सुखदायी है। क्यों? लोगों का कल्याण होता है। सम्यक संबुद्ध सबके हित की, सबके सुख की कामना करते, सबको ही एक ही उपदेश देते, सबको सम्यक ज्ञान देते हैं, सब दृष्टि देखते हैं। तो बुद्ध का होना सुखदायी है। और बुद्ध के होते हुए अगर सधर्म सुनने को मिले जिस व्यक्ति को, जिस प्राणी को, तो वो उससे भी ज्यादा सुखदायी है। और उससे ज्यादा सुखदायी क्या है, सबसे परम सुख क्या है कि भिक्षु संघ में अगर
प्रवज्जित होकर के और संग में संगठित होकर के और संगठित होकर के जो अपनी इंद्रियां हैं उनको संगठित करके, मतलब सारी इंद्रियों को, जो 6 इंद्रियां हैं, 6 आयतन, आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, मन, इनको संगठित करके, मतलब किसी भी इंद्रिय से कोई अनुचित कार्य ना हो, शील ना टूटे, नियम ना टूटे, विनय ना टूटे, इनको संगठित करना और संगठित करके तप करना, विपश्यना करना, ध्यान करना, समाधिष्ठ होना, वो सबसे बड़ा सुखदायी होता है, सबसे परम सुख होता है। अब उदाहरण के तौर पर कि जो बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि विवेक ज्ञान शिक्षा की शरण जाना होता है कि मैं बुद्धि की शरण जाता हूं, ये नहीं है। बुद्धि विवेक ज्ञान शिक्षा की शरण जाना। धम्मं शरणं गच्छामि कि मैं धर्म शरण जाता हूं, धर्म शरण जाने से नहीं, धर्म को धारण करना पड़ता है। माता पितु पठान पुत्र दार संगो अनाकुला चकमंता जो आपका धर्म है, जो आपके घर में पुराने बड़े बुजुर्ग माता पिता हैं, उनकी सेवा ससुर करना, ये आपका धर्म है। स्त्री पुत्र और सहोदर भाई है छोटे, उनको खाने की पीने की शिक्षा की दीक्षा की कपड़े की नृत्य की सबकी व्यवस्था करना, ये आपका धर्म है। और उन पर कंट्रोल रखना, ये धर्म है। माता पिता पठान पुत्र संगो अनाकुला चकमंता, जो इनके अनुकूल काम करता है वही समझ लो धर्म की शरण गया। संघं शरणं गच्छामि, जब आप बुद्धि विवेक ज्ञान शिक्षा से काम लेंगे और धर्म को धारण करेंगे तो आपका परिवार संगठित होगा। और जब परिवार संगठित होगा तो हमारे जैसे भिक्षु संघ के शरण में जाएंगे तो वहां पे आपको जीवन जीने की कला की बताई जाएगी, आपको कैसे घर में खुशहाली आएगी, कैसे सुख शांति रहेगी, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे आपको सुख प्राप्त होगा, कैसे आपको लाभ होगा, कैसे आपका जीवन मरण जन्म मरण से भवचक्र से मुक्त होगे। तो ये विद्याएं सिखाई जाएंगी। और जब संगठित नहीं होगा तो कुछ नहीं जाओगे, कहीं कुछ नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर जिसने बुद्धि विवेक से काम लिया और धर्म को धारण कर लेता है, जो व्यक्ति बुद्धि विवेक से काम लेता और धर्म को धारण कर लेता है और संगठित होकर के सरकार बना लेता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, तुम दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो।